नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बिहार बोर्ड की इंटर के रिजल्ट मामले में नया मोड़ आया है। बोर्ड ने विवादों से घिरे हुए आर्ट्स के टॉपर गणेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही गणेश कुमार का रिजल्ट भी रद्द कर दिया गया है। पटना के कोतवाली थाने में गणेश के खिलाफ उम्र छुपाने और जालसाजी करने का मामला दर्ज हुआ है। उसके स्कूल और मैनेजमेंट के खिलाफ जानबूझकर गलत तरीके से फॉर्म भराने के मामले में भी केस दर्ज हुआ है। ये लगातार दूसरा साल है जब टॉपर का नतीजा रद्द हुआ हो। पिछले साल आपको याद होगा रूबी इस मामले में पकड़ी गई थी, टॉप किया था रूबी ने। गणेश को कल रात पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद गणेश ने कहा उसे कानून पर भरोसा है, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि पढ़ाई करने वाले गरीब छात्रों को जब फंसाया जाता है तो वो आगे चलकर क्रिमिनल बन जाते हैं। हमें कानून पर पूरी तरह से विश्वास है, भरोसा है कि जरूर अगर गरीब वर्ग के लोग अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से जो मीडिया वाले लोग परेशान करते हैं या इस तरह से फंस जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होगा, मनोबल टूट जाएगा और आने वाले दिन में पढ़े लिखे नौजुवक जो आज शिक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो एक दिन बहुत बड़े आतंकवादी और माफिया बनेंगे और बस उस समय वो नहीं देखेंगे कि कौन क्या। बस आज जो लग रहा है कि शांत है, कुछ नहीं कर रहा है, कल वैसे ही लोग जो है सो बहुत बड़े आतंकवादी बनते हैं। अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान वाला बात रहता है। तो बस यही है, हमें कानून पर पूरा भरोसा है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है बस कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाए। तो बिहार बोर्ड विवादों में है और उसकी वजह दो है। एक, 12वीं की कॉपियों में जांच में ऐसी गड़बड़ी हुई कि 8 लाख बच्चे फेल हो गए। तो दूसरी तरफ इस तरह से कॉपी जांची कि आर्ट्स में गणेश टॉपर बन गया। यानी कि दोनों ही मामलों में कितनी भारी गड़बड़ी हुई है इसका अंदाजा आपको संगीत में 83 नंबर लाने वाले आर्ट्स के टॉपर गणेश से मिलकर हो ही गया होगा। गिरफ्तारी से पहले गणेश ने मीडिया के सामने म्यूजिक का प्रैक्टिकल टेस्ट देकर ये साबित करने की कोशिश भी की कि उसे जो नंबर मिले हैं वो सही है, लेकिन उसकी ये कोशिश फेल साबित हुई। बिहार में करीब 8 लाख छात्र छात्राएं फेल होने पर जान दे रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गणेश कुमार गाना गा रहे हैं। मीडिया के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि संगीत में उनके 83 नंबर यूं ही नहीं आए। जरा सुर और ताल पर गौर कीजिए। बिहार के ब्लैक बोर्ड का हाल देखिए। संगीत में 83 नंबर, सुर का अता पता नहीं। आर्ट्स के टॉपर ने सारे गामा से संगीत की शुरुआत तो आपको दिखा दी, लेकिन असली सुर निकलने तो अभी बाकी हैं। जरा गौर कीजिए म्यूजिक में 83 नंबर लाने वाले गणेश के इस गाने पर। संगीत में 83 नंबर, म्यूजिक है या मजाक? हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाएगा, लेकिन गणेश ये साबित करके रहेगा कि संगीत में 83 नंबर यूं ही नहीं मिल गए। यकीन नहीं होता तो एक और गाना सुनिए। इस बार ढोलक नहीं बल्कि हारमोनियम पर तान लगाई गई है। संगीत में 83 नंबर, ताल कहाँ खो गई?
बिहार आर्ट्स के टॉपर गणेश कुमार का ये संगीत अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि बोर्ड में कॉपियों की जांच कैसे हुई है, प्रैक्टिकल में नंबर कैसे दिए गए हैं। पूरा बिहार रिजल्ट की गड़बड़ी की दुहाई दे रहा है, लेकिन गणेश कुमार का कहना है कि मीडिया के कैमरे देखकर उनके सुर और ताल गड़बड़ हो गए हैं। वरना उनकी गायकी में कोई कमी नहीं। और माइक के सामने आने से लोग थोड़ा सा मतलब घबरा जाते हैं, मतलब अपना जानते हैं सही जगह है। अब आपको दिखाते हैं कि बिहार में बोर्ड के रिजल्ट को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आर्ट्स के टॉपर गणेश कुमार का मामला विवादों में क्यों है, ये भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। गणेश कुमार झारखंड के गिरडी का मूल निवासी है। उसने 1990 में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। राम सिंह पतिराम विद्यालय के रिकॉर्ड में गणेश कुमार का नाम गणेश राम लिखा है। गणेश की जन्म की तारीख 7 नवंबर 1975 दर्ज है। पहली मैट्रिक की परीक्षा में गणेश का रोल नंबर 2208 और प्रमाण पत्र संख्या 058292 है। पहली वाली मैट्रिक की मार्कशीट में उसके पिता का नाम शंकरनाथ राम है। गणेश फिलहाल बिहार 12 का टॉपर है। दूसरी बार मैट्रिक की मार्कशीट में गणेश का जन्म 22 जून 1993 दर्ज है। इस हिसाब से गणेश की उम्र 24 साल नहीं बल्कि 42 साल है। गणेश के टॉप करने और बिहार बोर्ड के रिजल्ट को लेकर जो विवाद हो रहा है, उस पर नीतीश सरकार बैकफुट पर है। मंत्री समेत सरकार के तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि गणेश दलित है, इसीलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है। मगर मेरिट में जो एक्चुअल उसका सब्जेक्ट उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है ना। 10 प्रैक्टिकल में गड़बड़ी है, तो प्रैक्टिकल का होम सेंटर रहता है, तो हो सकता है, संभावनाएं हैं कि होम सेंटर में प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई हो। जिस ढंग से ट्रायल हो रहा है, ये तो कहा जा सकता है, ये तो कोई नहीं चलाया कि वह समाज के दलित समुदाय का है, इसे किसी ने चलाया। सरकार में जो बैठे लोग हैं, सत्ताधारी दल के जो लोग हैं, जाकर इस तरह की बातों को कर अपनी विफलताओं पर पकड़ लेना चाहते जाकर। अरे विषय जब आया मीडिया में, किसी व्यक्ति ने नहीं उठाया, मीडिया में कहीं से खबर मिली जाकर के, और इस बात का जब उन्होंने मतलब एक बार जांच किया जाकर, तो जांच में सारी बात उभर के सामने आई है। कोई जानता भी नहीं था कि श्री गणेश किस जाति के, किस बिरादरी के जाकर के हैं। गणेश कुमार के टॉप करने पर उतने ही सवाल उठ रहे हैं जितने 8 लाख छात्रों को फेल करने पर उठ रहे हैं, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा रिजल्ट घोटाला हो सकता है। समस्तीपुर से संजीव और पटना से विवेकानंद के साथ ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया। तो बिहार में बोर्ड रिजल्ट के आंसू और आग थमने का नाम नहीं ले रहे। करीब 8 लाख छात्र रो रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार जैसे सो रही है। अब तक 3 छात्र अपनी जान दे चुके हैं और यहां तक कि कई ऐसे छात्र हैं जो कॉपियां दोबारा से जांचने की मांग को लेकर खुदकुशी की चेतावनी दे रहे हैं। अब आप देखिए बिहार में 12वीं का रिजल्ट आने के बाद बिहार बोर्ड कैसे ब्लैंक बोर्ड बन चुका है। निःशुल्क मूल्यांकन करना होगा। बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद से बिहार के करीब 8 लाख छात्र छात्राओं की नींद उड़ गई है। रिजल्ट के बाद गर्मी की जिन छुट्टियों में उन्हें मस्ती करनी थी, वो जान देने के लिए मजबूर है, क्योंकि बिहार बोर्ड के इम्तिहान में एक साथ करीब 8 लाख छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है। अपने इम्तिहान का इतना खराब अंजाम किसी छात्र ने नहीं सोचा होगा। रिजल्ट की आग में बिहार सुलग रहा है। पटना में 12वीं में फेल होने वाले छात्रों ने बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर दोबारा रिजल्ट निकालने की मांग की है। तीसरी तस्वीर नालंदा की है, जहां एक छात्र ने फेल होने के बाद सदमे में आकर फांसी लगा ली। और चौथी तस्वीर आर्ट्स के टॉपर गणेश कुमार की है, जिसके टॉप करने पर विवाद हुआ तो उसने बिगड़े सुर और ताल से खुद को होनहार साबित करने की कोशिश की।